इस व्याख्यान में हम जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत शेष रहे पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को डिस्कस करने के पश्चात इस अध्याय का समापन करेंगे। पंजीकरण प्रमाण पत्र का रद्दीकरण, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इसके लिए सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 29 में आवश्यक प्रावधान बनाए गए हैं। नंबर 1, परिस्थितियां जब पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। सर्कमस्टांसेस व्हेन द रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड। उचित अधिकारी या तो अपने आप या किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा या किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके कानूनी वारिस द्वारा आवेदन देने पर पंजीकरण को निर्धारित अवधि और निर्धारित नियमों के अनुसार कुछ परिस्थितियों में रद्द कर सकता है, और वे परिस्थितियां हैं। नंबर 1, पंजीकृत व्यक्ति का व्यवसाय बंद होने या किसी भी कारण से पूरी तरह से हस्तांतरित होने, जिसमें मालिक की मृत्यु सहित अन्य परिस्थितियां सम्मिलित है, या अन्य व्यापार में एकीकृत होने या विघटित होने या अन्यथा निपटान करने की, डिस्पोजल करने की परिस्थितियां। नंबर 2, व्यापार की संरचना में कोई बदलाव। नंबर 3, स्वेच्छा से पंजीकृत व्यक्ति के अलावा कर योग्य व्यक्ति अब धारा 22 या धारा 24 के तहत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। परिस्थितियां जब उचित अधिकारी स्वयं पंजीकरण रद्द कर सकता है। उचित अधिकारी ऐसी तारीख से जो उसको उपयुक्त लगे किसी पंजीकरण व्यक्ति के पंजीकरण को निम्नलिखित मामलों में रद्द कर सकता है। मामला नंबर 1, एक पंजीकृत व्यक्ति ने अधिनियम के प्रावधानों या इसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया है। मामला नंबर 2, धारा 10 जो कंपोजिशन लेवी से संबंधित है के तहत कर चुकाने वाले व्यक्ति ने लगातार 3 कर अवधियों के लिए रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया है। मामला नंबर 3, उपर्युक्त मामले नंबर 2 में निर्दिष्ट व्यक्ति के अलावा किसी भी अन्य पंजीकृत व्यक्ति ने लगातार 6 कर अवधि के लिए रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया है। मामला नंबर 4, धारा 25 उपधारा 3 के तहत स्वैच्छिक पंजीकरण लेने वाले किसी भी व्यक्ति ने पंजीकरण की तारीख से 6 महीने के भीतर कोई कारोबार शुरू नहीं किया है। मामला नंबर 5, यदि पंजीकरण धोखाधड़ी, जानबूझकर, गलती या तथ्यों को छुपाकर प्राप्त किया गया है। हालांकि उचित अधिकारी व्यक्ति को सुनवाई का मौका दिए बिना पंजीकरण रद्द नहीं कर सकेगा। कर चुकाने के लिए उत्तरदायी, लायबल टू पे टैक्स। इस खंड के तहत पंजीकरण के रद्द करने से निम्न परिस्थितियों पर कोई भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। परिस्थिति नंबर 1, इस अधिनियम के तहत कर चुकाने के लिए व्यक्ति की देयता और अन्य बकाया राशियों पर। परिस्थिति नंबर 2, इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी दायित्व को निर्वहन डिस्चार्ज करने पर। इसके अलावा रद्दीकरण की तारीख से पहले किसी भी अवधि के लिए ऊपर लिखित कर और अन्य बकाया का निर्धारण रद्दीकरण की तारीख से पहले या बाद में किया जा सकता है। स्टॉक और पूंजीगत वस्तुओं में रखे इनपुट पर कर का भुगतान, पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट हेल्ड इन स्टॉक एंड कैपिटल गुड्स। प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जिसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाता है वह इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या इलेक्ट्रॉनिक नगद लेजर में डेबिट के माध्यम से निम्न में से जो भी राशि अधिक हो उसका भुगतान करेगा। नंबर 1, इस तरह के रद्दीकरण की तारीख से पहले दिन स्टॉक में मौजूद इनपुट, तैयार माल तथा अर्ध तैयार माल में निहित इनपुट्स और पूंजीगत माल या संयंत्र और मशीनरी में इनपुट से संबंध में इनपुट करके क्रेडिट के बराबर। या नंबर 2, ऐसे मामलों पर देय आउटपुट कर
हालांकि पूंजीगत वस्तुओं या संयंत्र और मशीनरी के मामलों में कर योग्य व्यक्ति उस पूंजीगत वस्तुओं या संयंत्र और मशीनरी पर लगाए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट के बराबर, जो कि निर्धारित किए गए प्रतिशत अंकों से कम किया जा सकेगा, या धारा 15 के तहत ऐसे पूंजीगत सामान या संयंत्र और मशीनरी का लेन देन के मूल्य पर कर जो भी अधिक हो की राशि का भुगतान करेगा। हम इसके बारे में इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर जो आगे आने वाले अध्यायों में हम अध्ययन करेंगे उसमें विस्तृत इस संबंध में चर्चा करेंगे। प्रमाण पत्र के रद्दीकरण को वापस लेना, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट। इसके लिए CGST अधिनियम 2017 की धारा 30 में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। पुनः बहाली के लिए आवेदन देना, एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑर्डर। एक पंजीकृत व्यक्ति जिसका पंजीकरण उचित अधिकारी द्वारा अपने आप रद्द कर दिया गया है, रद्द करने के आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर ऐसे उचित अधिकारी को पंजीकरण के पुनः बहाली के लिए सामान्य पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। हालांकि यदि पंजीकरण व्यक्ति का रिटर्न जमा न कराने की वजह से पंजीकरण रद्द किया गया था, तो पंजीकरण के पुनः बहाली के लिए आवेदन करने के पहले व्यक्ति को उन सारी गलतियों को सही करना होगा, जैसे सभी बकाया रिटर्न दाखिल करके, ब्याज दंड के साथ इस तरह के रिटर्न के मामलों में सभी बकाया राशि का भुगतान करके, लेट शुल्क आदि जमा करवाकर, जिसकी वजह से अधिकारी द्वारा उसका पंजीकरण रद्द कर दिया गया था। आवेदन को अस्वीकार करना, रद्दीकरण आदेश को रद्द करने के लिए आदेश देना, रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, पासिंग ऑफ ऑर्डर फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर। जहां उचित अधिकारी संतुष्ट हो जाता है और पंजीकरण रद्द करने के आदेश को वापस लेने के लिए उसके पास पर्याप्त आधार है, तो वह आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर पंजीकरण रद्द करने के आदेश को वापस ले लेगा और आवेदक को इसकी सूचना भेज देगा। इन परिस्थितियों के अतिरिक्त उल्लिखित परिस्थितियों के लिए उचित अधिकारी कारणों को लिखते हुए पंजीकरण रद्द करने के आदेश को वापस लेने के लिए आवेदन को अस्वीकार कर देगा और आवेदक को इसकी सूचना भेज देगा कि उसने किस कारण से उसके पुनः बहाली के आवेदन को अस्वीकार किया है। हालांकि उचित अधिकारी पुनः बहाली आवेदन को अस्वीकार करने के आदेश को देने से पहले कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि क्यों पुनः बहाली आवेदन को अस्वीकार न किया जाए, और आवेदक ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 7 कार्य दिवसों की अवधि के भीतर उत्तर प्रस्तुत करेगा, और सूचना या स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर उचित अधिकारी आवेदक से ऐसी जानकारी या स्पष्टीकरण की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर आवेदन का निपटारा करेगा। SGST अधिनियम या UTGST अधिनियम के तहत पंजीकरण रद्द करने के आदेश को वापस लेना, जैसा भी मामला हो, को CGST अधिनियम के तहत पंजीकरण रद्द करने के लिए आदेश को वापस लेना माना जाएगा। नाम पटल पर पंजीकरण प्रमाण पत्र और GSTIN को प्रदर्शित करना, डिस्प्ले ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑन द नेम बोर्ड। पंजीकरण प्रमाण पत्र का प्रदर्शन। प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को व्यापार के मुख्य स्थान और व्यापार के हर अतिरिक्त स्थान या स्थानों पर प्रमुख जगह पर पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदर्शित करना होगा। GSTIN का प्रदर्शन। प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति व्यापार के मुख्य स्थान और व्यापार के हर अतिरिक्त स्थान या स्थानों के प्रवेश स्थल पर लगाए गए नाम पटल पर अपना माल और सेवा कर पहचान संख्या यानी GSTIN का प्रदर्शन करेगा। इसके अलावा प्रत्येक जारी किए गए इनवॉइस पर भी GSTIN का छपा होना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही पंजीकरण से संबंधित समस्त प्रावधानों का अध्ययन हम कर चुके हैं। GST अधिनियम के
अन्य प्रावधान जो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है उन्हें हम आगे के व्याख्यानों में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।